हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। हम लोग गए थे अप्पू घर जो निगड़ी में है, पीसीएमसी में। और हम लोग पहुंच गए हैं अप्पू घर। ये है वहाँ का पार्किंग एरिया और बहुत बड़ी पार्किंग वहाँ पे है। इनके टिकट्स रेट हैं पार्किंग के 50 रुपीज़, जो कि बढ़ चुके हैं अप्रैल मंथ से। और अभी ये है अपडेटेड। इसके पहले 40 रुपीज़ टिकट था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और वो सब बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं यहाँ पे अप्पू घर में। तो छोटे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा चलो हम भी लोग एक बार घूम के आते हैं। हम फर्स्ट टाइम हम विज़िट किए हमने अप्पू घर। चलो चल के देखते हैं कैसा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं टिकट्स निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं कि टिकट्स कितने हैं एडल्ट्स के लिए और किड्स के लिए। तो ये आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ एंट्री चार्ज है और किड्स के लिए 50 रुपीज़ एंट्री चार्ज है। बट किड्स जिनकी हाइट 3.5 फीट है उनके लिए 50 रुपीज़ चार्ज है। रिदांश एक्चुअली उसकी हाइट अभी 3.5 जस्ट टच हुए, फिर भी उन्होंने उसका टिकट 50 रुपीज़ चार्ज किया था। तो हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं अप्पू घर की। ये है एंट्री गेट। तो हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं अप्पू घर में। तो और यहाँ पे और एक चीज़ है, जितने भी राइड्स है अगर आप सभी राइड्स आपको करनी है तो उसका 500 का एक पैकेज है उनका पूरा। तो 500 में आप पूरे राइड्स कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बस एंट्री टिकट्स निकाला था और सोचा था कि जितने भी राइड्स हमें पसंद आएंगे हम लोग उतनी राइड्स के अलग चार्ज पे करके वो राइड्स करेंगे। जनरली ऐसा करना ही ठीक होगा, क्योंकि आप अगर पूरे 500 टिकट निकाल के आओगे तो आई थिंक कि सब राइड्स आपको पसंद नहीं आएगी। कुछ राइड्स ऐसी है कि जो बहुत बच्चों की ही खेलने की चीज़ है और कुछ राइड्स ऐसी है कि बहुत मेंटेन नहीं है कुछ। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि बस एंट्री टिकट निकाल के आओ और यहाँ पे आपको जो भी पसंद आए तो आप वो राइड्स कर लो। मैंने आपको यहाँ पे जितने भी राइड्स है उसके प्राइजेस यहाँ पे दिखाए हैं। आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हो। तो मैंने आपको ये शीट, आप पॉज करो वीडियो और आप सब राइड्स के रेट्स चेक कर लो। वैसे तो अदर देन ये राइड्स, ये गार्डन बहुत अच्छा था, बहुत प्लीजेंट था। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। हम लोग नियरली 2 PM आए थे यहाँ पे। ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, तो हम लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अभी बजे थे 2, तो इनका लंच ब्रेक है। तो लंच ब्रेक में ये लोग इनका बंद रहता है अप्पू घर। तो इनका लंच ब्रेक चालू होता है 2 to 2:30 PM। तो बस आप ये याद रख के आइएगा। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स है, पानी पूरी का है, जैसे कि गन्ने का जूस है यहाँ पे। तो हम लोग अभी ये पेड़ के नीचे बैठ के जूस पी रहे हैं। जब तक ये राइड्स चालू नहीं हो जाती हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे और फिर आपको राइड्स भी दिखाएंगे। तो हम लोग अभी यहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे हैं और ऐसे ही बैठ के गप्पे मार रहे हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे, हम सब पूरा गार्डन एक बार देख के आएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी राइड करनी है या नहीं करनी है। तो रिदांश को कौन सी पसंद है, भरत को कौन सी पसंद है, हम लोग सब डिसाइड करके फिर राइड्स करेंगे। पहले हम सब देख के आएंगे। तो यहाँ पे और एक कैंटीन दिखा मुझे। तो ये भी कैंटीन में आपको कुछ खाने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे स्टॉल्स है, कैंटीन्स है, जहाँ पे आपको बहुत सारा खाना अच्छे से मिल जाएगा आपको। तो खाने पीने का टेंशन नहीं है। यहाँ पे बॉटल्स भी है, ठंडा भी मिल जाएगा, आइसक्रीम है, सब है। तो यहाँ पे भी बच्चे ऐसे बैठ के पिकनिक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं बॉल वगैरह। और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। ये तो फाउंटेन से वो इवनिंग में चालू होगा, हम ये वीडियो में बाद में भी दिखाएंगे आपको। बट ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी मुझे और बहुत प्लीजेंट है। यहाँ पे अच्छे से एक दिन स्पेंड हो सकता है। जब तक गार्डन नहीं चालू हो जाता तब तक हमने फ़ोटो सेशन किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लिक्स ली थी हमने। तो अच्छे अच्छे फोटोजेनिक पॉइंट्स भी है यहाँ पे। तो जैसे ही गार्डन चालू हो जाएगा 2:30 PM, हम वैसे ही राइड्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक बच्चे तो बहुत खुश है। समर ऐसे लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो चलो हमारी फर्स्ट राइड स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और रिदांश वो गाइडेड कार में यहाँ पे बैठा है, जिसका टिकट था 60 रुपीज़ पर हेड। और वो गाड़ी में आपको बिठा के, वो गाइडेड रहती है, तो वो गाड़ी में आपको बिठा के बस चक्कर लगाते हैं।
बस 3 चक्कर लगाए थे रिदांश के। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे, सामने ही था टेलीकॉम्बैट बोल के, तो हम लोग यहाँ पे आए थे। ऊपर से एक ट्रेन जा रही थी, बस उसका आवाज़ इतना खड़खड़ खड़खड़ आ रहा था कि हमें नहीं लगा कि उसमें बैठे। तो रिदांश बहुत खुश था, एंजॉय कर रहा था सब वहाँ की राइड्स और वो सब माहौल बहुत एंजॉय कर रहा था। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें टिकट तो निकाला है टेलीकॉम्बैट का, तो बहुत सारे लोग ये लंच की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे, तो वो राइड करने के लिए। तो अभी हमारा नंबर आएगा नेक्स्ट टेलीकॉम्बैट की राइड करने का। तब तक हम लोग आपको ऊपर से ये जो ट्रेन जा रही है तो वो पूरा हाफ पार्ट को आपको घर के वो राउंड लगाती है, लेकिन हमने वहाँ उसमें बैठे नहीं हैं हम लोग, क्योंकि हमें उतनी पसंद नहीं है वो राइड। हमें वो टेलीकॉम्बैट में हम लोग बैठ गए, हमारा नंबर आ गया था, तो हम लोग ने मस्त एंजॉय किया वो राइड। रिदांश भी बैठा था हमारे साथ, तो बहुत एंजॉय किया हमने ये राइड। इसका भी प्राइस था 60 रुपीज़ पर हेड। तो रिदांश का टिकट यहाँ पे हाँ लगा था, रिदांश का भी लगा था, तो तीनों का टिकट यहाँ पे 60 रुपीज़ लगा था। तो ये राइड करने के बाद हम लोग, सामने ही क्रिकेट का कोर्ट था, तो वहाँ से बॉल आता है सामने से ऑटोमेटिकली, और आप क्रिकेट यहाँ पे अच्छे से खेल सकते हैं। उसके बाद था ये रोलर कोस्टर राइड था, जिसका भी प्राइस था कुछ 80 या 60 रुपीज़ इसका प्राइस था। बट ना ये रोलर कोस्टर से बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। एक्चुअली प्रसन्ना बैठे थे, मुझे बैठने का मन नहीं हुआ। प्रसन्ना बैठे थे तो ये एक राउंड लगा के आता है और फिर दूसरा राउंड लगाता है, तो बस खत्म। तो 2 राउंड के 80 रुपीज़ ये बहुत ज़्यादा लगा मुझे, तो ये 2 राउंड करेगा और बस राइड ख़त्म, तो ये थोड़ा वर्थ नहीं लगा मुझे। अदरवाइज़ ये सबसे फास्ट राइड है यहाँ की, अदरवाइज़ इट इज़ गुड अगर आप करना चाहते हो। प्रसन्ना भी बोल रहे हैं कि अरे इतना ही था तो हम लोग बैठे क्यों लेकिन उनको फिर भी मज़ा आया और ही एन्जॉयज़ दैट। और वो आए हैं अभी बाहर, तो अभी हम लोग सोचेंगे कि अभी हमें नेक्स्ट राइड कौन सी करनी है, तो हम लोग निकल गए फिर नेक्स्ट राइड के लिए। मजाली का विचार था। अभी था भूत बंगला, जो कि वरद को बहुत मन था वो भूत बंगला करने का, तो वो भूत बंगला की जो राइड है वो अंदर से भी हमने आपको इनसाइड वीडियो इसका इस पे डिस्प्ले किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमने राइड उसके बाद भूत बंगला की भी राइड की है, तो अभी ये राइड हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। बहुत लोग चिल्ला रहे थे अंदर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके यहाँ पे एक छोटा सा सोडा पीने का स्टॉल था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गए और यहाँ पे थोड़ा सोडा लिया। उसके बाद हम गए थे 12D सिनेमैटिका। ये सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट लगा मुझे। आप यहाँ पे आओगे तो 100% यहाँ ज़रूर जाना। 12D सिनेमैटिका बहुत अच्छी राइड थी, बहुत अच्छे सीनरीज थे, बहुत अच्छा बनाया है वो, तो मैंने बहुत एंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो उसका कुछ 150 रुपीज़ चार्ज है, वो अलग से है। और अगर आपको 500 के टिकट में 100 आपको एडिशन करके आपको ये राइड करने के लिए मिल जाएगी। तो ये है 12D सिनेमैटिका, आप ये ज़रूर करना। उसके बाद वहाँ पे अप्पू घर का एक फ़ोटोजेनिक स्पॉट बनाया है, तो वहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे, हमने भी 2-4 खींचे। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे जहाँ पे बोट था,
और छोटे छोटे बच्चों के कुछ राइड्स थे, जैसे कि बोट का ये पानी वाला राइड था जिसमें रिदांश को बहुत बैठने का मन था। तो ये थी बोट और वो पानी में चलती थी, तो वो रिदांश को बैठने का मन था, तो हमने इसका टिकट निकालने के लिए प्रसन्न गए थे। तो 50 रुपीज़ इसका चार्ज था। और उसके बाजू में ही एक राइड थी जो है फ्रॉग जंप। तो वो राइड भी बहुत बच्चों के लिए ही थी कि छोटी छोटी राइड्स है वो जो घूमती है, स्लो रहता है बहुत। तो वो फ्रॉग राइड तो नहीं, बट हमने ये बोट राइड की थी। वो एक्चुअली राइड स्टार्ट करने के बाद हमें पता चला कि ये बहुत स्लो है। तो रिदांश तो पहले बहुत एक्साइटेड था, उसके बाद वो थोड़ा सा उसका मूड ऑफ हो गया क्योंकि ये राइड थोड़ी स्लो थी। तो वो बोल रहा था थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, बट राइड उसका उसके हिसाब से थोड़ा सा स्लो था, तो उसको थोड़ा सा उसमें डिसअपॉइंटेड हुआ था वो। बट ओवरऑल इट इज़ गुड। और ये फ्रॉग जंप इसमें रिदांश तो नहीं, पर बाकी के कुछ लोग बैठे, तो मैंने वीडियो निकाल लिया। तो ऐसे घूमती है ये जंपिंग फ्रॉग, तो ऐसे स्लो ये भी ऐसा ही था, उन लोगों को भी ऐसा ही फील हो रहा था कि बाबा बहुत स्लो है। फिर हम लोग गए, यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर था, तो हम लोगों ने सोचा कुछ आइसक्रीम खा ले। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर। यहाँ पे बहुत सारा ठंडा आइसक्रीम, मस्तानी, कुल्फ़ी और बहुत कुछ था, फ्रूट सैलेड था, बहुत कुछ था यहाँ पे। बट हमने यहाँ पे लिया कि आइसक्रीम लिया 2 और 2 कुल्फ़ी लिए थी। और यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह है, ठंडी हवा है मस्त। तो हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम बैठ के एंजॉय किया। अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और अच्छे रेट में है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है। उसके बाद हमने एक राइड परफॉर्म की, धड़क गाड़ी। उसमें भी बहुत मज़ा आया। इसमें छोटे बच्चों को बैठना अलाउड नहीं था, आप पेरेंट्स के रिस्क पे इसमें छोटे बच्चों को बिठा सकते हैं। और इस राइड का चार्ज था 60 रुपीज़। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में जो भी ये था छोटे बच्चों के ये थे राइड्स थे। ये हेलीकॉप्टर राइड हो गया, एक ऐसे छोटी छोटी राइड्स थे, जैसे कि ये स्कूप वाला हो गया। ये छोटे बच्चों के राइड्स है जहाँ पे 5 साल के बच्चे तक यहाँ पे खेल सकते हैं। उसके बाद इवनिंग हो गई, फाउंटेन स्टार्ट हो गया। हम लोग थोड़ी देर इधर उधर घूमे, थोड़ी देर फाउंटेन और ये सब चीज़ें देखी। वैसे गार्डन बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे से यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। समर डेज़ में तो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू है कि एक बार आप विज़िट कर सकते हो, बट पूरा राइड्स के टिकट मत खरीदना। आप बस जो भी आपको राइड्स पसंद आए बस उसी का टिकट निकाल के आप ये राइड्स कर सकते हो। अदरवाइज़ हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खींची और बहुत सा एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।